Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of SST History. The chapter name is Rise of New Religions. We have learned in previous chapter that rituals and sacrifice became very common to acquire control. We have learned in previous chapter. पहले के चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं जो रिचुअल्स होते थे. रिचुअल्स यानी कि रस्में एंड सेक्रीफाइसेस यानी कि जो बलियां दी जाती थी, जो बलिदान होते थे, बिकेम वेरी कॉमन टू एक्वायर कंट्रोल. कंट्रोल करने के लिए वो सबसे ज्यादा कॉमन चीज थी. मीन्स ये सारी चीजें, रस्में, रीति रिवाज और सेक्रीफाइसेस, ये सब पहले के समय में ज्यादा होते थे. We have learned in the previous chapter that rituals and sacrifice became very common to acquire control. कंट्रोल करने के लिए रस्मों, रीति रिवाजों और sacrifices का यूज किया जाता था पावर को अपने इंक्रीज करने के लिए. बट वेरी soon, some 2600 years ago, philosophers began questioning the prevalence of excessive rituals and sacrifices in the society. But very soon, some 2600 years ago, means 2600 साल पहले, philosophers began questioning the prevalence of excessive rituals and sacrifices in the society. जो philosophers थे वो क्या करते थे? प्रिवलेंस मीन्स होता है वाइड स्प्रेड होना, प्रसार होना. जो बहुत ज्यादा रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस का बहुत ज्यादा यूज होता था सोसाइटी में, इसके लिए फिलोसोफर्स क्वेश्चन करने लगे. Contrary to earlier belief, they laid stress on the value of knowledge. और उनकी जो नॉलेज थी उसके बेस पर वो पहले के जो विश्वास चले आ रहे थे, जो बिलीफ थे, जो प्रथाएं थी, उन पर वो क्वेश्चन करने लगे, उनको जांचने परखने लगे कि क्या ये चीजें सही है. These thinkers began questioning the sacrifices and asked why should it be performed at all. और जो थिंकर्स थे, जो सोचने वाले थे, जो दे बिगैन टू क्वेश्चन, वो सेक्रीफाइसेस पे जो बलियां दी जाती थी, जो प्रथाएं चलती थी, रस्में रिवाज होते थे, उन पर क्वेश्चन करने लगे कि ऐसा क्यों होता था. दे वर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. और मरने के बाद, डेथ के बाद जो लाइफ होती थी, यानी कि सोल कैसे सफर करती है, उसके बारे में भी वो कंसर्न करते थे, उसके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे. They realized that there was something permanent in the universe such as आत्मा. और उन्होंने ये समझा कि समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई चीज जो एक परमानेंट है आफ्टर डेथ, वो क्या है? आत्मा है. और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल दैट द लास्ट इवन आफ्टर डेथ. और जो हमारी यूनिवर्सल सोल होती है वो डेथ के बाद भी जिंदा रहती है. इसके बारे में उन्होंने जांच पड़ताल की, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की. अब फर्स्ट पॉइंट है आपका उपनिषद. जैसे आपने वेद पढ़ा था उसी तरीके का ग्रंथ है ये उपनिषद, जो प्राचीन काल में लिखा गया था. द वर्ड उपनिषद इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स उपनिषद. जो वर्ड उपनिषद बना है ये कहाँ से लिया गया है? उप यानी कि नियर, नी यानी कि डाउन, शद मीन्स टू सिट, यानी कि नियर डाउन टू सिट, मीनिंग देयर बाय सिटिंग डाउन नियर. और इसका मीनिंग क्या होता है उपनिषद का? सिटिंग डाउन नियर, नीचे स्थान पर बैठना, पास में नीचे बैठना. ग्रुप्स ऑफ पीपल्स सैट near the teacher to learn from him the secret doctrines. Doctrines means होता है सिद्धांत. पहले के समय में लोग क्या करते थे? ग्रुपिंग में, मीन्स ग्रुप ऑफ pupils मीन्स शिष्य, pupil मीन्स होता है शिष्य, स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स क्या होते थे? ग्रुपिंग में आकर के टीचर के पास नीचे बैठ करके ज्ञान का अध्ययन करते थे, मीन्स नॉलेज गेन करते थे.
Thus, the Upanishads were recorded in the form of dialogues between teachers and students. और जितने उपनिषद होते थे उनको कैसे नॉलेज दी जाती थी प्यूपल्स को? डायलॉग्स के थ्रू, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग्स के थ्रू नॉलेज दी जाती थी. दे आर नोन एज पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. और लेटर में जो वैदिक टेक्स्ट, वेद जो बनाया गया था उनको वैदिक में टेक्स्ट का जो यूज हुआ था उसका इनमें यूज किया गया है. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 108 उपनिषद. लगभग 108 उपनिषद बनाए गए हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर कथा, प्रश्न, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद. ये जो मेन इम्पोर्टेंट उपनिषद थे उनमें से था कथा, प्रश्न, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद थे. The authors of the most of the Upanishad were men, especially Kshatriyas, kings और Brahmins, priests. और ज्यादातर मोस्टली उपनिषद किसने लिखे थे? मेन के द्वारा लिखे गए थे, जिनमें से क्षत्रिय और ब्राह्मण थे. We do also find few women thinkers such as Gargi, who is famous for her learning, and she also participated in debates held in royal courts. Important चीजें जो हैं वो आपको you should have to learn and keep it in your mind that how many Upanishads are there? 108. और कौन कौन से फेमस थे वो भी आपको लर्न करने. कौन सी मोस्टली उपनिषद मेन के द्वारा लिखे गए थे, लेकिन एक वुमेन थिंकर भी थी जिसका नाम क्या था? गार्गी था. ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होती हैं. तो we do also find some few women thinkers such as Gargi, who is famous for her learning, and she also participated in debates held in royal courts. और उस समय क्या था? कुछ वुमेन थिंकर्स भी थी जिनमें कि गार्गी बहुत फेमस थी लर्निंग के लिए, और शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स. और रॉयल कोर्ट्स में डिबेट्स के लिए भी, वाद विवाद के लिए भी वो पार्टिसिपेट करती थी. We hardly get any reference to poor people participating in philosophical discussions. We hardly get any reference to poor people. और men और women का तो पार्टिसिपेशन था कोर्ट में, लेकिन कहीं पर भी पुअर पीपल, जो शूद्र जाति थी, जो गरीब लोग थे, उनका कहीं पर भी पार्टिसिपेशन का वर्क नहीं था. वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में. Satyakam Jabla is one exception, although who was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautam. सत्यकम जबला एक ऐसा पर्सन था जो कि ब्राह्मण के द्वारा अडॉप्ट किया गया था एज अ स्टूडेंट. उसे एक्सेप्ट किया गया था और उसको लर्निंग का पार्ट बनाया गया था. He emerged as one of the well-known thinker of the time. और उसे बहुत ही प्रचलित, बहुत ही वेल नोन थिंकर समझा गया उस समय. Many of the ideas of Upanishads were later assimilated and popularized by Shankaracharya, an 8th century philosopher. और assimilate means होता है अंडरस्टैंड, समझना. मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर एसिमुलेट. जितने भी आइडियाज थे, विचार थे उपनिषद के, उन्हें बाद में समझा गया, पॉपुलराइज्ड किया गया, प्रचलित किया गया. किसके द्वारा? शंकराचार्य, जो कि एक फेमस फिलोसोफर थे 8th सेंचुरी के. Sixth school of Indian philosophy. Indians, 6 schools of Indian philosophy. इंडियन फिलोसफी में 6 schools थे फेमस. कौन कौन से?
India's intellectual tradition is represented as Shastras or Darshans. India's intellectual tradition is represented, जो इंडिया का बौद्धिक परंपरा जो थी, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो था, वो रिप्रेजेंट किया जाता था एज अ शस्त्रास और दर्शन के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था. देयर आर 6 schools ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज शतदर्शन, और यहाँ पर 6 स्कूल थे इंडियन फिलोसफी के, जैसे कि न्याय दर्शन बाय गौतम, वैशेषिका दर्शन बाय कनड ऋषि. बेटा प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो. वैशेषिका दर्शन बाय कनड ऋषि, सांख्य दर्शन बाय कपिला एंड कंसीडर टू बी द ओल्डेस्ट. सांख्य दर्शन जो था वो, संख्य दर्शन जो था वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट समझा गया, जो कपिला के द्वारा लिखा बनाया गया था. ऑल्सो मेंशन इन भगवत गीता, इसका मेंशन भगवत गीता में भी किया गया है. फोर्थ है योगा दर्शन बाय पतंजलि, पूर्व मीमांसा बाय जैमिनी, उत्तर मीमांसा बाय वेदांत बाय बद्रायन. चरवाकास दर्शन इज अनदर वेल नोन इंडियन फिलोसफी. चरवाकास दर्शन भी इंडियन फिलोसफी में वेल नोन था, फेमस था. इट केम टू बी नोन एज लोकायत, which means ideas derived from the common people. और it came to be known as लोकायत, लोकायत के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब which means ideas derived from, जिसका मतलब था आइडियाज कॉमन पीपल से आइडियाज को लेना और उसको पॉपुलर करना, लोगों में इस चीज की नॉलेज को बढ़ाना. चरवाका डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सुपरनेचुरल डिवाइन एजेंसी एंड बिलीव दैट द ब्राह्मण्स मैन्युफैक्चर्ड रिचुअल्स फॉर एक्वायरिंग गिफ्ट्स. चरवाका जो था वो इस बात को डिनाई करता था कि आफ्टर डेथ कोई भी सुपर नेचुरल डिवाइन होती है, आत्मा, पूजा पाठ, भगवान, इस पर विश्वास नहीं करते थे. वो ये मानते थे कि ब्राह्मण ही है जो कि रस्में रिवाज बनाते हैं और नॉलेज को लोगों तक स्प्रेड करते हैं. द टू इपिक्स, द महाभारत एंड Ramayana were compiled around 2500 years ago. Epics means होता है काव्य. दो काव्य जो थे, टू इम्पोर्टेंट epics जो थे, रामायण और महाभारत थे, जो कंपाइल किए गए थे अराउंड, कंपाइल मीन्स होता है कलेक्ट करना, कंपाइल किए गए थे अराउंड 2500 years ago. The Mahabharata contains narrative, descriptive, didactic material and is the longest single poem in the world. अगर आपसे पूछा जाए which is the longest single poem in the world, is महाभारत, जिसमें जो कि एक नैरेटिव पोयम है, डिस्क्रिप्टिव पोयम है और डिडैक्टिव यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड होना है, डिडैक्टिव पोयम है और सबसे लॉन्गेस्ट पोयम है संसार की. The main action of the epic revolves around the famous struggle at Kurukshetra between the Kauravas and Pandavas over land rights. और इसमें इस epic में क्या है, कुरुक्षेत्र की स्ट्रगल है, लड़ाई है, युद्ध है, जिसमें कि कौरव पांडवों के बीच होती है. It is set in the fertile and strategic region north of Delhi. दिल्ली के नॉर्थ एरिया में इसके बाद इसमें इट इज सेट इन, इसका सेटलमेंट हुआ था, जो कि फर्टाइल और स्ट्रेटेजिक रीजन पर था. द कंपोजिशन ऑफ द
महाभारत इज ट्रेडिशनली एस्क्राइब टू अ ब्राह्मण पोएट व्यास। और महाभारत जो कि ट्रेडिशनली किसके द्वारा लिखा गया था, एस्क्राइब मीन्स होता है उत्तरदायी होना। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसने इसको लिखा था, व्यास ने लिखा था। महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी। द रामायण इज एट्रीब्यूटेड टू द पोएट वाल्मीकि। और रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने की थी। द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द रामायण प्रोबेबली ऑकर्ड समवॉट लेटर। और जो भी इवेंट्स हुए थे, घटनाएं हुई थी रामायण में, वो पहले की हुई थी। The events described in Ramayana probably occurred somewhat later, since the scene is set further east than that of the Mahabharata in eastern यूपी। और महाभारत के पार्ट में ईस्टर्न यूपी में जो हुआ था, जो इवेंट्स हुए थे, उससे पहले ये सारी चीजें रामायण में हो चुकी थी। मीन्स पहले रामायण की घटनाएं हुई थी, फिर बाद में महाभारत की घटनाएं हुई थी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।